कि स्टेजों पे लड़कियों का, जो जवान लड़कियां हैं, जो वयस्क लड़कियां हैं, जो किशोर लड़कियां हैं, उनका नाचना मेरी नजर में उचित नहीं है। क्योंकि अभी सभी गार्जियन, सभी अभिभावक उस नाच को देख रहे हैं, ये न्याय उचित नहीं है। हमारा भारतीय समाज, हमारी संस्कृति इसकी अनुमति कभी प्रदान नहीं करती है। कहते हैं किसी गांव में रज्जन नाम का एक लड़का रहता था और वो उसके अंदर काफी दुर्गुण पनप गए, तो उसके बाप ने सोचा किसी स्वामी, किसी संत के पास हम इसको कर दें तो इसमें सदाचार आ जाएंगे। तो उसने जो है, एक स्वामी जी रहते थे बगल में, जैसे हमारे स्वामी रहते हैं, उनकी संगत में उस लड़के को डाल दिया और जब वो सुधार हो गया, उसमें अच्छा बन गया तो उसके बाद फिर बाप ने सोचा कि अब तो इसकी शादी करते हैं, अब तो इसमें काफी सुधार हो गया है। तो उसकी शादी हो गई और शादी में जब वो दूल्हा बन के जा रहा था तो उसी रास्ते में स्वामी जी की कुटिया पड़ती थी। तो उसने जो है सोचा कि चलो उतर के, पहले रथ हुआ करते थे, पुरानी एक नसीहत है, तो गुरुजी का आशीर्वाद भी ले चले। तो उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, वो समाधि लगाए हुए थे, जैसे स्वामी जी के चरण स्पर्श किए उनकी आंखें खुल गई और उसने देखा ये वही रज्जन है। तो उन्होंने उससे क्या कहा कि रज्जन तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोहर और आया था हरिभजन को करे नरक ठोर। तो ये ज्ञान के साथ साथ संस्कार शाला भी है। तो हमारी भारतीय संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है कि एक बाप या शिक्षक किसी भी जवान लड़की का नृत्य देखे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप बताइए, सही है बात, गलत है? तो मैं इस बात का विरोध करता हूं। नृत्य एक कला है, गायन एक कला है, वादन एक कला है। उसकी शिक्षा कोई भी लेडी टीचर बंद कमरे में दे सकती है लड़की को नृत्य की शिक्षा, और उसका प्रदर्शन वो अपनी ससुराल में जाके करे, न कि खुले में हमारे सामने मंच पे करे। ये हमें कतई अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब संस्कारों की कमी से देखिए, ज्ञान से विद्वान बन सकता है व्यक्ति, ज्ञान से विद्वान बन सकता है, लेकिन ये समाज में जो भ्रष्टाचार, जो व्यभिचार, जो उत्पात, जो गुंडागिर्दी फैल रही है, सबसे बड़ा कारण है कि हम परिवार में और समाज में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। बच्चे के निर्माण में तीन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, माता, पिता और गुरु। पहली शिक्षा बच्चे को माँ से मिलती है। अगर माँ आज भी सुनीति और जीजाबाई बन जाए तो मैं कह सकता हूँ ध्रुव और शिवाजी जैसे बालक पैदा होने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं बचपन में कि शिवाजी जब बालक थे तो कोई जोशी आ गया और जोशी उनका हाथ देकर ये कहने लगा कि इस बालक के हाथ में राजा बनने की रेखा नहीं है। तो वहां राजघराना था, तलवार टंगी हुई थी। जीजाबाई ने खूंटी से तलवार उतारी और एक लकीर उसके हाथ पे खून निकल गए और खींच दी कि कौन है जो इसको राजा बनने से रोक ले। राजा तो मैं बनाती हूं। और आप जानते हैं सभी, शिवाजी छत्रपति शासक बने। तो सबसे बड़ा सहयोग संस्कारों का होता है व्यक्ति के जीवन निर्माण में। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारा सिनेमा, हमारे जो है ये टीवी सीरियल और अखबार में छपने वाले ये जितने विज्ञापन हैं, उत्तेजना पर धक्के, ये सब लड़कों की मानसिकता खराब कर रहे हैं। इससे मन खराब हो रहा है। एक बार मैं मतलब जो है एक रिश्तेदार के यहाँ गया तो एक फिल्म चल रही थी, मुझे देखकर उन्होंने जब तक उसको बंद किया तो मैं 10 मिनट उसको ले गया और उसमें केवल अश्लीलता और कामुकता परोसी जा रही थी। उसे आपके सब बच्चे रोजाना देख रहे हैं, उस सीरियलों को, गंदे नाटकों को रोजाना देख रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा इसका क्या नाम है, तो उसने कहा कि बेशर्म नाम है। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई कि बोए पेड़ बमूल के तो आम कहां से खाओगे और बेशर्मी की फिल्म देख के शर्म कहां से लाओगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सीरियल आप सभी बैठे हुए गार्जियन जो कि अश्लीलता परोसते हैं, कामुकता परोसते हैं, कभी अपने बच्चों को न देखने लें। ये हमारे संस्कारों में सबसे बड़ा बात है। इससे मन खराब होता है और जब मन खराब होता है तो चरित्र खराब होता है और चरित्र खराब होता है तो व्यक्ति खराब होता है और व्यक्ति खराब होता है तो समाज खराब होता है और समाज खराब होता है तो देश खराब होता है। मन में शुद्धिकरण कब आएगा? जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे सीरियल देखेंगे। महात्मा गांधी ने जब
13 वर्ष की अवस्था में सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा और सबल कुमार की कथा पढ़ी तो उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के सत्य और अहिंसा पर अडिग होने की सोची और पितृभक्ति उनके अंदर जागृत हुई। तो कहने का मतलब है मन के शुद्धिकरण के लिए संस्कार, माहौल, इन संस्थान को भी और समाज को भी और परिवार को भी बनाने होंगे। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। देखिए जो पत्थर का गंगा के थपेड़ों को सह करके टूट जाता है वो कंकर बन जाता है और सभी उसमें ठोकर मारते हैं, और जो पत्थर गंगा के थपेड़ों को सहन कर जाता है वो शंकर बन जाता है, उसकी मंदिर में पूजा होती है। तो कहने का मतलब है मन के शुद्धिकरण के लिए संस्कार देने पड़ेंगे। कहते हैं मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई, और जब मन उजारा होता है तो जग उजारा हो। धन्यवाद। Scout, clapping, go. अभी आपने